दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने प्रकाश एकदम डिटेल समझ लिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के सारे गुण क्या होते हैं, सब चीजें हमने एकदम अच्छे ढंग से देख लिया कि वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, क्या क्या रीजन होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एकदम डीप समझे, एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए फटाफट बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आगे समझो कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। ठीक है, पहले आप लोग अपनी भाषा में पहले प्रकाश के परावर्तन समझा कि प्रकाश का परावर्तन कहेंगे कैसे, समझे ढंग से। परावर्तन का मतलब होता है जैसे कोई चीज गई और वापस लौट के चली आएगी, जैसे किसी कोई वस्तु गई वापस लौट के चली आएगी, क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज का लौट कर वापस आना। जैसे मानते प्रकाश है, प्रकाश से जा रही है और टकरा के भी प्रकाश वापस जैसे गई वैसे टकरा के वापस लौट आई, तो क्या कहेंगे, इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे देखो, जैसे आप लोग देखोगे जैसे क्रिकेट टीम जब क्रिकेट मैच जब होता है तो उसमें क्या होता है, बॉल से बॉल को फेंकता है, ऐसे बॉल एकदम दौड़ते हुए स्पीड से आएगा, जैसे जमीन पे ऐसे पटकेगा, जैसे मान लो ऐसे बॉल को पटका, ऐसे बॉल ऐसे आई एकदम स्पीड से आई, ऐसे गिरी। ठीक है, फिर यहां से बॉल उछड़ती है, उछड़ के फिर किसके पास जाएगी, इस क्रिकेटर के पास जाएगी। यानी ऐसे स्पीड से बॉल आता है, ऐसे बॉल पटकती है, देखो ऐसे गिरा, फिर ऐसे इसके पास चला गया। यानी किसी भी चीज का टकरा के वापस चला जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई। देखो, यदि कोई चीज है जैसे प्रकाश आई और टकरा के चली गई, यानी कि जैसे किसी वस्तु का टकरा के वापस आना क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। अब अगली बात ध्यान समझिएगा, जैसे आप लोग ऐसे दीवार होगा, दीवार का लोग बॉल लेते हैं और बॉल को जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से वापस आएगी, ऐसे बॉल को फेंकेंगे वापस आएगी, फेंकेंगे वापस आएगी, यानी जा रही है फिर वापस आ रही है, जा रही है टकरा के वापस आ रही है। तो किसी वस्तु का टकरा के क्या करना, वापस चलाना, क्या कहेंगे उसे, परावर्तन। क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अब जैसे बैडमिंटन आप लोग खेले होंगे, ऐसे लेते होंगे, बैडमिंटन स्पीड से आती है, ऐसे ठीक से मारते हैं, आती है फिर मारते हैं, आती मारते, यानी जैसे आता है वैसे आप लोग उसको वापस भेज देते हैं। यानी कहने का मतलब है, परावर्तन का मतलब है किसी चीज का टकरा के वापस चला जाना, जैसे जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम वापस लौट जाएगी, इसी घटना को परावर्तन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई ना। देखो ध्यान से, दो चीजें, परावर्तन की एक बात चीज होती है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसको ध्यान समझिएगा। ये सब बेसिक बेस में समझा देते हैं, मतलब ज्यादा डीप नहीं, बस ऊपर पर समझना है, लेकिन परावर्तन को आगे डीप से समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले अपवर्तन समझो। देखो, जैसे कोई दीवार है, उस पे हम लोगों ने किसी चीज को ऐसे मारा और टकरा की चीज वापस लौटे, क्या कहेंगे, परावर्तन। क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। जैसे देखो, आप हमें कैसे देख रहे हैं, बताओ, प्रकाश से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, हमारे शरीर से टकरा के फिर आपके पास जा रही हैं, तभी आप लोग हमें देख पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब प्रकाश का परावर्तन होगा तभी आप किसी वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, परावर्तन का मतलब टकरा के क्या करना, वापस लौट आना। अपवर्तन का मतलब समझो, अपवर्तन का मतलब होता है घुस जाना। जैसे ध्यान समझो, जैसे आप कोई चीज बॉल लिए, ऐसे बॉल लेते हैं और पानी में से फेंक देंगे, तो पानी में हचक से घुस गई, और घुस जाएगी तो क्या कहेंगे, अपवर्तन। अगर वापस लौट आई तो परावर्तन, हिल गई तो अपवर्तन, में अंदर वहां हिल जाएगा तो क्या कहेंगे, अपवर्तन। यानी कि टकरा के वापस लौटी तो क्या कहेंगे, परावर्तन, और घुसुर जाएगी तो क्या कहेंगे, अपवर्तन। अब ध्यान से बात समझिएगा, यानी परावर्तन का मतलब टकरा के वापस आना, अपवर्तन का मतलब हिल जाना। अब ध्यान समझो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, जैसे आप लोग बचपन में वो खेलोगे, चिप्पी वाला खेलोगे, बरसात के समय में क्या होता है, ऐसे चिप्पी वाला ढिल्ला लेते हैं, ऐसे टेढ़ा होके ऐसे चिप्पी लेके ऐसे पानी में एकदम स्पीड से फेंकते हैं, देखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 चिप्पी खिला जाती है। देखो, तो बार बार वो पानी से क्या हो रहा है, जा रहा है वापस जा रहा है वापस, वो पानी से परावर्तन हो रहा है। लेकिन एक समय आएगा पानी में हच से घुस जाएगा अंदर, अगर घुस गया तो अपवर्तन, उसी पे ऐसे कूदता रहेगा तो क्या कहेंगे, परावर्तन। यानी कोई वस्तु टकरा के वापस आएगी तो क्या कहेंगे, परावर्तन, और घुस जाएगी तो क्या कहेंगे, अपवर्तन। एक चीज होता है प्रकीर्णन, समझिएगा, एक होता है प्रकीर्णन। अब देखो, परावर्तन का मतलब तो टकरा के वापस आना, अपवर्तन का मतलब तो घुस जाना, लेकिन प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, समझो, किसी चीज को बुकनी कर दो, कोई कांच लिए उसको बुकनी कर दिए और उसे प्रकाश से फैल गई, तो प्रकाश का फैल जाना यानी प्रकाश का छितरा जाना क्या कहेगा, प्रकीर्णन। बताओ, अच्छा, प्रकाश वापस लौट जाएगी तो क्या कहेंगे, परावर्तन, घुस जाएगी तो क्या कहेंगे, अपवर्तन, फैल जाएगी या छितरा जाएगी, बिखर जाएगी तो क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। इतनी बात समझ में। देखो, परावर्तन होता है किस चीज से, दर्पण से। किससे होगा, दर्पण से। यानी दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी प्रकाश जाएगी। और देखो, जैसे मान लो दर्पण होता है हमारा, ठीक है, मान लेते ये दर्पण है, समझो, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, दर्पण हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे छोटिया खड़ी है, छोटुआ खड़ा है। ठीक है, देखो मान लेते छोटुआ इस तरह से है, अब ध्यान समझो, छोटुआ है। अब जैसे ही क्या करेगा, छोटुआ का इमेज इसमें क्या होगा, बनेगा, छोटुआ है इसका इमेज इसमें बनेगा। अब बताओ क्या होगा, जैसे ही प्रकाश क्या होगी, ऐसे जाएगी, ठीक,
और फिर यहाँ प्रकाश जाएगी। अब बताओ इसके पीछे हम लोग क्या कर दिए, पालिश कर दिए। हमेशा दर्पण के दाएं साइड पालिश करते हैं, किस साइड पालिश करते हैं, दाएं साइड पालिश करेंगे, ठीक है। अब बताओ किस चीज से पालिश करते हैं, बताओ इसे हम लोग किस चीज से पालिश करते हैं, AgBr, किससे पालिश करते हैं, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से पालिश करते हैं। किससे पालिश करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से। तो दर्पण के इस साइड किससे पालिश करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से पालिश करते हैं। अब बताओ ऐसे प्रकाश जा रही है, अब बताओ इस साइड तो पालिश है, यानी प्रकाश उस साइड निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इस साइड में क्या कर दिया, पालिश कर दिया। और प्रकाश ऐसे जाएगी और टकरा के ऐसे वापस लौट आएगी। तो आपसे कहा गया ना, जब कोई वस्तु टकरा के वापस आएगी तो आप क्या कहेंगे, परावर्तन। घुस जाएगी तो अपवर्तन, बिखर जाएगी तो प्रकीर्णन। दिमाग समझ में आएगा, ध्यान समझो। तो ये बताओ प्रकाश जा रही है और टकरा के ऐसे वापस आएगी, फिर छुटुआ का मुंह में शीशा में लौकेगा। बात समझ आया, यानी जब प्रकाश जाएगी टकरा के वापस आएगी, तभी छुटुआ को थोड़ा इसमें क्या करेगा, शीशा में दिखाई देगा। जैसे आप लोग अपना मुंह देखते हैं शीशा में ना, यानी कहने मतलब प्रकाश जा रही टकरा के, फिर ऐसे आ रही, तब जाके आपका चेहरा उस इमेज में दर्पण में क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी दर्पण में क्या होता है बताओ, फटाक से परावर्तन। क्या होगा, परावर्तन होगा। अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है। लेंस में देखेंगे तो आपको आर पार चीजें क्या होंगी, दिखाई देंगी, ठीक है। अब बताओ जैसे हम लोग लेंस को रखेंगे, लेंस में क्या होता है, प्रकाश से आर पार घुस के आर पार निकल जाती है। जैसे लेंस को रखेंगे तो आर पार प्रकाश क्या होगी, निकल जाएगी। जब प्रकाश घुस जाएगी तो क्या कहेंगे, अपवर्तन। और प्रकाश वापस लौट आएगी तो क्या कहेंगे, परावर्तन। प्रकीर्णन की चलो अगर हम बात करें प्रकीर्णन में क्या होगा समझो। अब एक काम करते हैं, दर्पण को लेके इसे पूछ दो, बुकनी बुकनी। बुकनी बुकनी का समझते क्या होता है, यानी स्मॉल पीस करना है, एकदम बुकनी बुकनी कर देना है, ठीक है। अब देखो दर्पण को लिए एकदम बुकनी बुकनी कर दिए, लेंस को ले लो, लेंस को बुकनी बुकनी कर दो और उससे प्रकाश ऐसे जलाओ, तो प्रकाश जलाएंगे तो प्रकाश से पूरा फैल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, दर्पण को या लेंस को लो, उसको ऐसे बुकनी बुकनी चूर मतलब बुकनी बुकनी कर दो और उसके बाद उसे लाइट जलाओ। लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश से फैलता हुआ दिखाई देगा, तो प्रकाश का बिखर जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। तो बात समझ में आ गई ना। बताओ प्रकाश का लौट जाना, लौट के वापस आना क्या कहलाएगा, परावर्तन। घुस जाना अपवर्तन, छितरा जाना फैल जाना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बहुत समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब ध्यान समझो, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई चिकना सतह है, चिकना एकदम पालिशदार। देखो चिकना का मतलब पूरा प्लेन है, ठीक है। अब एक काम करके नीचे पालिश कर देते हैं, ऐसे ऐसे पालिश हो गया। चलो पालिश कर दिए तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। यानी क्या कहेंगे, जब कोई चिकनी और नीचे बताओ किससे पालिशदार सतह है, क्या पालिश, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य भगवान जी हैं, समझो सूर्य भगवान जी, मतलब सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलते हैं, लेकिन समझने के लिए किरण लेंगे ताकि आपको फिगर समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे लिया, ऐसे प्रकाश किरण आई यहाँ पड़ी। अब बताओ ध्यान समझो, बताओ यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, समझने के लिए किरण लेना। जैसे प्रकाश किरण यहाँ पे ऐसे आती है, इसके पीछे हम लोगों ने सिल्वर ब्रोमाइड से क्या कर दिया है, पालिश कर दिया है। तो बताओ प्रकाश क्या इस साइड निकल पाएगी, नहीं। जैसे प्रकाश आएगी उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यानी जब प्रकाश के, देखो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पे क्या करती है, पड़ती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से बताओ क्या कहेंगे, क्या समझाते हैं, क्या कहेंगे, जब किसी चिकनी, तो चिकनी है, इसके पीछे क्या है, पालिशदार है, क्या बता क्या, जब किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बताओ कैसे बोलेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पे क्या करती है, पड़ती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से क्या करती है, टकराती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। अब बताओ जब किरण आती है, आती से कहेंगे आपतित, क्या कहेंगे, आती से हम लोग कहेंगे इसको आपतित, ठीक है। अब बताओ ऐसे घूम जा रही होता है, ऐसे प्रकाश किरण आएगी, आती से आपतित और चली जाती है, यानी प्रकाश ऐसे आ रही चली जा रही है, चली जा रही है, परावर्तित हो रही है, इससे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चलो बताओ, अगर किरण आती से आपतित, जाति से परावर्तित, आती से आपतित, जाति से परावर्तित। अब बताओ ऐसे हो गया। अब मान लेते हैं अभी हम लोग इसको दोनों को अलग करेंगे, सिर्फ बीच में क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब हो गया, ठीक है। अब बताओ जैसे हमने इसके बीच में क्या खींच दिया, अभिलंब, अभिलंब खींच दिया। अब ध्यान समझो, ये अभिलंब हो गया। अब बहुत सारी चीजों को समस्या देखो ध्यान से, अभिलंब कब होगा, जब किसी पृष्ठ पर कोई एक लंबवत रेखा आती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब बताओ ये जो आपतित किरण है, ठीक है, और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण आई। क्या कहेंगे, आपतन कोण आई।
यहां तक बात समझ में आया? दो क्या कहेंगे समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अब देखो, एक हो गया एक परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण R। यहां तक बात समझ में आया? चलो बताओ क्या कहेंगे समझो। ये आपतित किरण या से आने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण जाने वाला कोण कौन सा हुआ? परावर्तन कोण। बताओ यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना? ये बात समझ में आ गई? अब बताओ ध्यान से समझो, इस परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, उसके नियम को समझ लो। परावर्तन का नियम क्या है समझो। सबसे पहला नियम क्या लगाना है समझिएगा, बोलेंगे आपतित किरण हो गया इस तरह से, और ये जा रही है तो क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, अब बताओ ये जो बिंदु पॉइंट बनेगा इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तीनों एक ही तल पे होंगे। तो बताओ क्या कहेंगे समझो, क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। इसे हम परावर्तन का पहला नियम कहेंगे। ये बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरा नियम ध्यान समझते हैं। यानी दूसरा नियम क्या कहता है, यानी अगर जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। यदि आप यहां से 40 डिग्री घुमाएंगे तो 40 डिग्री पे ही परावर्तित किरण जाएगी, परावर्तन कोण भी क्या होगा? 40 डिग्री पे ही बनेगा। यदि आपका आपतन कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री, दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरा नियम कहता है, दूसरा कोण नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव, क्या कहेंगे? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ये परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्या कहेंगे बताओ? जब प्रकाश की किरण, क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से क्या करती है? टकराती है या पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला नियम क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलना है बताओ? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। चलिए फटाफट सारी परिभाषा को लेकर आपको समझा देते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को जितनी सारी बेसिक बातें बताई गई उसको लिख दीजिएगा ताकि आप लोग नोट्स पे अच्छे ढंग से उसको लिख सकें, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ना हो। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे आपको सारी बातें समझा जा चुकी है। कोई चीज टकरा के वापस लौट आएगी तो उसे परावर्तन कहते हैं। सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो ध्यान से क्या होता है, क्या जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन का ध्यान समझो। सुनो, जब कोई किरण आती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी बताओ कैसे चिकनी या पालिशदार सतह क्या करती है? पड़ती है, तो यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आना और लौट के चलना, प्रकाश का परावर्तन। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। अब सुनो, ये फिगर हमारा, जब किरण आती से क्या बोलेंगे? आपतित, और जाती से क्या बोलेंगे? परावर्तित। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनेगा, और यहाँ पे आपका आपतन बिंदु होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब चलो ध्यान समझो, परावर्तन कितने नियम? 2 नियम से आप लोगों को सब बताया जा चुका है। बताओ सबसे पहला नियम क्या है बताओ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर हो। दूसरा नियम क्या बताओ? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होगा। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अच्छे ढंग से कॉपी में क्या करें, इसको नोट्स में अच्छे ढंग से नोट कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए आपको मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एकदम बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप मन लगा के अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। तब तक मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।